मोदी जी पहले कह चुके हैं एक वीडियो में कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं पढ़ा लिखा नहीं तो फिर डिग्री कहाँ से आ गई है? इसका मतलब डिग्री फर्जी है। तो अगर छेड़खानी हो रही है तो सत्य प्रस्तुत करें ना मोदी भाई। वो अमित शाह ने बोल उसी डिग्री को तो सब दिखा रहे हैं। जो डिग्री अमित शाह ने दिखाई है उसी डिग्री पे तो सारी चर्चा हो रही है। वही डिग्री देखिए, ये जो उसका सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये क्या दिया? एंटायर पॉलिटिक्स। ऐसा सब्जेक्ट तो भाई हमने भी नहीं पढ़ा। हमने भी IAS का इम्तहान दिया। ये 420 में आता है गलत हलफनामा दाखिल करने की। एफिडेविट का मतलब क्या है? जो आप लिख के दे रहे हैं, होशोबास में लिख के दे रहे हैं, उसमें एक लाइन होती है कि ये ऊपर का जो डिटेल हमने लिखा है वो मेरी पूरी जानकारी में, पूरे होशोबास में, इसमें कोई दबाव नहीं है। तो चुनाव आयोग उसकी जांच कराए ना डिग्री की, जो उन्होंने बताया है कि आयोग भी तो उन्हीं का पालतू है ना। हम तो चाह रहे हैं, ये देश चाह रहा है, ये देश चाह रहा है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बहुत है, ये देश की बदनामी हो रही है। तो आप कोर्ट जाइए सर डिग्री को लेकर। अरे कोर्ट में अभी तो उन्हीं के बैठे हुए हैं, अकाब उन्हीं के बैठे हुए हैं। हम जाओगे नहीं, आप वैसे आरोप लगाते रहोगे। आरोप नहीं लगाएंगे। अगर हम आरोप लगाएं, हमें उठा के बंद करा और असली डिग्री दिखाए कि देखो ये असली डिग्री है। जो जिस डिग्री पर चर्चा हो रही है वो डिग्री अमित शाह ने दिखाई है। अमित शाह ने दिखाई है कि ये मोदी की डिग्री है, उसी पर तो सारी चर्चा निकली है। उससे पहले तो डिग्री का पता ही नहीं। यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि डिग्री असली है उनकी, कोई इसमें धोखेबाजी नहीं है। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री पर नहीं है, गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री पर चर्चा हो रही है भाई। ये गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो डिग्री दी है एंटायर पॉलिटिक्स वाली, MA की डिग्री दी है 1983 की, उस पर। अच्छा, उस वक्त जो 1983 की जो डिग्री है, उस समय डिग्री हाथ से लिखी जाती थी, कॉलम भरे जाते थे हाथ से। जिस फॉन्ट में मोदी का नाम लिखा हुआ है, एजुकेशन लिखी गई है, उसमें तो ऐसा ये जो फॉन्ट 1992 में आया है, उसके 9-10 साल बाद वो फॉन्ट आया इंडिया में। लेकिन PM बनने के लिए वो डिग्री जरूरत नहीं है सर। कोई जरूरी नहीं है। जो कोई भी वोटर है इस देश का, वोटर कोई भी MLA MP बन सकता है, वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। वो ऐसा नहीं है। वो तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये सारा सब कुछ दिया गया है, उसमें नहीं है। हम वो नहीं करें कि अगर डिग्री जो हलफनामा दिया है, हलफनामा में उसने अपनी डिग्री लिखी है कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, तो उस क्वालिफिकेशन को प्रूव करना पड़ेगा मोदी को। ये इलेक्शन कमीशन जांच कराए न कराए, पूरे देश को मोदी को बताना पड़ेगा, पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी डिग्री सच्ची है। अरविंद केजरीवाल जी ने डिग्री मांगी PM साहब की, तो उनको 25,000 जुर्माना झेलना पड़ा है, उनको बड़ी फटकार लगी है। भाई कौन सा जज मरना चाहेगा? लोया, जस्टिस लोया के मर्डर के बाद में कौन जज बनना चाहता है? समझ रहे हैं ना। और जज तो सुप्रीम कोर्ट का जज आज रिटायर हुआ है, अगले दिन राज्यसभा में बैठ दिया गोगोई का देखा ना। जब गोगोई ने थोड़ी आंखें दिखाई इनको, तो उस पर बलात्कार का भी आरोप लगा, सच्चा था झूठा था, वो दब गया। तो फिर देखिए बाबरी मस्जिद दे गया इनको। PM साहब हैं जो नरेंद्र मोदी जी, उनकी डिग्री को लेकर देश में बहुत चर्चा है। विपक्षी लोग जो है मोदी साहब की डिग्री मांग रहे हैं कि आपकी डिग्री फर्जी है, असली डिग्री दिखाइए। क्या कहना सर इस पे आपका? देखिए, अगर सच है तो सच को दिखाना चाहिए मोदी जी को, और सवाल डिग्री का नहीं है। जब मोदी जी ने 2014 का चुनाव लिखा है, 2014 का जो चुनाव लड़ा है, जब चुनाव का जो नॉमिनेशन फाइल किया है, नॉमिनेशन के साथ एक एफिडेविट भी दाखिल करना पड़ता है, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता, जो आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड, संपत्ति, सारा ब्यौरा होता है। फॉर्म 26 होता है, 26 में पूरा ब्यौरा होता है कि आपके कहाँ हैं, जो शैक्षणिक योग्यता उन्होंने लिखी है उसमें। और उस शैक्षणिक योग्यता पे अगर सवाल उठ रहे हैं, देश चाह रहा है कि मोदी अपनी असली डिग्री दिखाएं, क्योंकि जो डिग्री दिखाई गई है अमित शाह द्वारा या BJP के लोगों द्वारा, वो डिग्री बिल्कुल एक प्रथम दृष्टया ही वो फर्जी है। क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग UNIVERISITY यूनिवर्सिटी, और उसमें V की जगह पे B छपा हुआ है, कैपिटल B छपा हुआ है। डिग्री बड़ा मुद्दा है देश में, या बेरोजगारी, महंगाई, ये बड़े मुद्दे हैं। आप डिग्री के पीछे पड़े हैं PM साहब की। डिग्री नहीं है, डिग्री का मुद्दा नहीं है, ये गलत हलफनामे का मुद्दा है। जो हलफनामा दिया है, जो एफिडेविट दिया है, फॉर्म 24 जो भर के दिया है मोदी ने, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी है, वो गलत हलफनामा भर के चुनाव लड़ा है मोदी ने। तो इसलिए अगर वो उसकी डिग्री सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो उसकी संसद की सदस्यता खत्म होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर पद से हटना चाहिए, और 420 के अपराध में उसको मोदी को सजा होनी चाहिए। सीधी बात है, देश का कानून यही कहता है। मोदी जी पहले कह चुके हैं एक वीडियो में कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नहीं पढ़ा लिखा नहीं तो फिर डिग्री कहाँ से आ गई है? इसका मतलब डिग्री फर्जी है। उसके मोदी के स्टेटमेंट के बाद में उसने एक बार नहीं कई बार पत्रकारों से कहा कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं, 17 साल में मैं वहाँ से निकला, स्कूल तक मैं पढ़ा हूँ, स्कूल से आगे नहीं गया। आप कहते हैं कि चाय नहीं बेची, उसका सबूत दो, फिर कहते हैं कि आप तो घर छोड़ के चले गए थे, उसका सबूत दो। 16-17 साल की उम्र में एक फ़ोटो आया है, उस फोटो में मोदी अमेरिका गया है, अमेरिका घूमने गया है।
क्या चाय बेचने वाला अमेरिका चला जाएगा, उसका बेटा चाय बेचने चला जाएगा क्या? है जो चाय बेचने वाला अमेरिका घूमने तो नहीं जा सकता। एक फ़ोटो है, मैं दिखाऊंगा आपको, वो कुछ दोस्तों के साथ। पीएम साहब की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो है इतना छोटी चीज़ नहीं है। पीएम छोटा नहीं है, पीएम बहुत बड़ा है। पीएम के नाम पर पर्सनल चीज़ें हैं सर उनकी। सवाल की इज्जत का पर्सनल कुछ नहीं होता। जब हम पब्लिक लाइफ में होते हैं तो हमारा पर्सनल कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी है हम देश और समाज के लिए कर रहे हैं, हम जवाब दें। मोदी देश चला रहे हैं सर वो। अरे देश चला रहे हैं, ईवीएम के बल पर चला रहे हैं भाई वे ऑफ एक्सीडेंट चला रहे हैं। एक्सीडेंट है यहाँ की जो देखिए, जिस देश की जनता 80% जनता नासमझ हो, अपने अधिकारों के प्रति सचेत न हो, इस देश के कानून के प्रति सचेत न हो, उसको तो जैसे मर्जी रोक सकते हैं। अनुपम खेर की मदर ने कहा है कि जो मोदी जी की डिग्री मांग रहे हैं ना, उनको ऐसे 10 लोगों को पढ़ा देंगे मोदी जी अकेले, वो देश चला रहे हैं। बड़े ताकतवर नेता हैं आज की डेट में मोदी। ऐसा है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, मोदी मैं पब्लिकली नो छुप के नहीं, अगर मोदी किसी एक सवाल का भी जवाब दे दे। आज तक मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? मीडिया को क्यों नहीं फेस किया? मन की बात करते हैं वो मन की बात करता है। मन की बात तो जो मुझे अरे मन की बात क्यों करता है? जन की बात कर रहा है ना। इस देश में कितनी गरीबी है, कितनी भुखमरी है, कितना क्या है, क्या 5 करोड़ दे दिया उससे हो जाएगा? 40 करोड़ लोगों का कवच है मोदी जी के साथ में। 140 करोड़, अरे वो तो बोला कि 600 करोड़ बोल रहा है मोदी। एक उसमें देखा गया, मोदी बोल रहा है कि 600 करोड़ लोगों का समय, अरे आबादी 140 करोड़ के करीब है, वो भी नहीं कमी है उससे, और 600 करोड़ बोल रहा है। ये कुछ वो कोई भी ऊँट पटांग बोलेगा? ये पढ़ा लिखा आदमी ऐसे नहीं बोलेगा। पढ़ा लिखा आदमी झूठ नहीं बोलेगा। ये बोला 15 लाख देंगे, कहाँ गए 15 लाख? और बहुत जुमला था वो तो चुनाव का। अरे जुमलेबाजी थोड़ी है, जुमलेबाजी में चुनाव होता है, हकीकत में चुनाव होता है। वो जुमला था, जो जुमले पे ही उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। इतना बड़ा झूठ बोला, उसने फरेब किया, फरेब करके वो चुनाव जीता है मोदी। हिंदू हृदय सम्राट है मोदी जी, योगी जी। अरे कोई हिंदू कितने हैं? मुश्किल से 10-12% हैं, मुश्किल से होंगे तो मुश्किल से 20-25 करोड़ हिंदू है इसमें। बाकी बताएं नहीं सही हमारा स्टेटस क्या है। भाई तेज सिंह हिंदू है क्या? नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू थे क्या? नहीं। बाबा साहब ने साफ लिखा है कि हिंदू हमें हिंदू नहीं समझता, हमारे ऊपर जुल्म करता है। मुसलमान और ईसाई हमें हिंदू समझकर हमसे दूरी बना के रखते हैं। ऐसी हालत में हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? उसी समय बाबा साहब ने एक रास्ता निकाला कि ऐसे हालात में हमें हिंदू धर्म को छोड़कर किसी बड़े समाज का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए, जिससे कि हमें हक और सुरक्षा मिल सके उनके साथ में। एनसीपी के नेता शरद पवार उन्होंने कह दिया कि डिग्री मांगना जरूरी नहीं है, आप बिना बात की बात कर रहे हो, रोजगार पे बात करिए और महंगाई पे बात करिए। देखिए, क्या वो शरद पवार दूध का धुला हुआ है क्या? उसने देश को नहीं लूटा क्या? है वो नहीं जानता कि उसका क्या होगा, उसकी बेटी का क्या होगा? दूध का धुला है क्या वो भी? अरे बिल्कुल डर के तो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये। अरे सवाल डिग्री का नहीं है, सवाल एफिडेविट का है। जो एफिडेविट आपने चुनाव लड़ने के लिए दिया है, उस एफिडेविट की सत्यता मोदी को प्रूव करनी पड़ेगी, अमित शाह को प्रूव करनी पड़ेगी। अगर झूठी डिग्री है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के पद से बर्खास्त होना चाहिए मोदी जैसा आदमी। अगर डिग्री सच्ची निकली, जो आरोप लग रहे हैं उनको क्या होगा फिर? जो मर्जी सजा दें हम भुगतने के तैयार हैं। भाई तेज सिंह जो भी सजा भुगतने के तैयार है, वो अपनी डिग्री साबित करके दिखा दे। जो गुजरात यूनिवर्सिटी की जो है एंटायर पॉलिटिक्स का जो ये सारा जो लिखा है, वो उस डिग्री को साबित करके दिखा दे और फांसी लगा दे, हमें कोई गुरेज नहीं होगा।